नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। वाइट ऑक कैपिटल एएमसी अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है वाइट ऑक कैपिटल मिड कैप फंड। ये एनएफओ 16 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 30 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। इसमें मेनली मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इंडिया में 7000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स शेयर मार्केट पर लिस्टेड है। पहले 100 स्टॉक्स को हम लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स कहते हैं। उसके बाद के 101 से लेके 250 जितनी कंपनीज को मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स कहते हैं, और 250 फर्स्ट से लेके बाद में जितने भी स्टॉक्स आते हैं उनको हम स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स कहते हैं। इस फंड में मेनली मिड कैप कैटेगरी के 101 से लेके 250 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है। मिड कैप सेगमेंट कोई छोटा मोटा सेगमेंट नहीं है। इसमें ऐसे स्टॉक्स भी शामिल है जो मार्केट के लीडर्स हैं। लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर्स मिड कैप कैटेगरी में शामिल है, और लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बेयरिंग मैन्युफैक्चरर्स, लार्जेस्ट क्यूएसआर चेन, लार्जेस्ट अपीरियल कंपनी और लार्जेस्ट होटल चेन मैनेजमेंट जैसी कंपनीज मिड कैप कैटेगरी में शामिल है। इस फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है। इस फंड में ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जो बहुत ही शानदार बिजनेस रखते हो और जो चीपर वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो। सेबी के एक रूल के अकॉर्डिंग अगर मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो उसमें मिनिमम 65% जितना एसेट एलोकेशन मिड कैप कैटेगरी में रखा जाता है। बाकी का बचा 35% लार्ज कैप कैटेगरी में से या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी में से लिया जा सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली एक ये बात है, जब मार्केट ट्रेंडिंग फेज में होगा तब फंड मैनेजर्स क्या करेंगे, अपना बाकी बचा हुआ 30% का जो एलोकेशन रहेगा वो स्मॉल कैप कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे, और अगर जब मार्केट वोलेटाइल रहेगा उस समय बाकी बचा हुआ 35% स्मॉल कैप और लार्ज कैप में से एसेट एलोकेट किया जाएगा। वाइट ऑक कैपिटल मिड कैप फंड के हम एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये 16 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 30 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा S&P BSE मिड कैप 150 TRI, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 मंथ। अगर आप एक महीने के अंदर अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, HWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के 2 फंड मैनेजर्स रहेंगे। पहले है रमेश मंत्री, जिनको 18 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। वाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट को ज्वाइन करने से पहले वे अशोका कैपिटल एडवाइजर्स और स्मिथ मैनेजमेंट और साथ में क्रिसिल के साथ में भी काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया हुआ है, CFA और CA भी कंप्लीट किया हुआ है। इस फंड के दूसरे फंड मैनेजर रहेंगे पीयूष बरनवाल, जिनको 13 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। वाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट को ज्वाइन करने से पहले वे यस म्यूचुअल फंड, BOI एक्सा, मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और प्रिंसिपल PNB AMC के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना BTech कंप्लीट किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फ्रॉम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इन्होंने अपना PGDBM कंप्लीट किया है फाइनेंस से फ्रॉम SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से, और ये CFA चार्टर होल्डर भी है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इस फंड से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रह सकता है। अगर आपको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।